इत्थे इन्ने को मुफ्ती हो गए ने, आप ही वो सवाल लिख लेंदे ने, आप ही वो फतवा लिख लेंदे ने। अल्लाह माफ़ करे, कुत्ता लाल का फतवा लेने भी घर से निकलेंगे ना कोई आपको मुफ्ती देकर ही भेजेगा। मुद्र के रुकू की रकत जायज़ है भाई, अगर रुकू में मिल जाए तो उसकी रकत नहीं होगी। एक तो नबी इस्लाम का फरमान है, इमाम के साथ जो पाओ वो पढ़ लो और जो रह जाए उसको पूरा करो। और दूसरी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, ये हुक्मन मरफू है, वो फरमाते हैं रुकू में मिलने से रकत नहीं होती। रफ़उल यदैन के बग़ैर नमाज हो जाती है। हमारे उस्ताद शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नहीं होती, कबूल अदम कबूल का अल्लाह ताला को पता है। सुबहान अल्लाह। एक बंदे ने ज़ाती सवाल किया है, मैं 5 साल से बैरून मुल्क मुकीम था, काफ़ी अरसे बाद आपको देख रहा हूँ, आप भी बाकी मौलवियों की तरह मोटे क्यों होते जा रहे हैं? अच्छा भाई, सबसे पहली बात यह है, अल्लाह ताला के फजल करम से ना हम 5 भाई हैं, उन सब भाइयों में सबसे कम वज़न मेरा है। वो चारों ताजिर कारोबारी हैं और मैंने तो बड़ा अभी अपने वज़न को कंट्रोल रखा हुआ है। और एलदी साथियों से पूछ लें, मैं रोटी का भी इतना हरीस नहीं हूँ, घर से खाना शौक़ से खाता हूँ। बाकी जो जो इंसान ने बुढ़िया होना है फिर मोटिया भी होना है। क्या कोई ऐसे मसाइल भी हैं जिनका सीखना और अमल करना फ़र्ज़ है? अक़ीदा तौहीद को, नबी इस्लाम की रिसालत को, नमाज को, तहारत को, गुस्ल जनाबत को, मियाँ बीवी के ताल्लुकात को सीखना जो है ये फ़र्ज़ है। क्या सुन्नत नवाफिल सवारी पर पढ़ने जायज़ है? जी, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, कार पर, बस पर आप पढ़ सकते हैं। और फ़र्ज़ नमाज है वो ट्रेन में पढ़ी जा सकती है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। बहरी जहाज़ में जब लोग हज के लिए जाते थे, कई दिन लगते थे, नमाज़ें वहीं पढ़ते थे। इसी तरह अगर लंबी फ़्लाइट है तो हवाई जहाज़ में भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। बेटा बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके इब्तिदा करें, बाद में जिधर मर्जी हो जाए। बाकायदा तैयारों के अंदर मस्जिदें हैं, सऊदी एयरलाइन का जो जहाज़ है उसके अंदर मस्जिदें हैं। और जो मोबाइल है, ये मोबाइल भी आपको जिहत बता देता है। यानी हम सफ़र में हैं गाड़ी में, आप अगर तैयारे के अमले को पूछेंगे ना किबला किस तरफ है तो वो आपको बता देंगे। अगर मस्जिद ना भी हो तो तैयारे का अमला बता देता है कि बैतुल्लाह इस रुख है। ठीक है। क्या पाकिस्तान में औरतों को हुकूक नहीं मिलते? पाकिस्तान में मुसलमान माशरों में औरतों के बड़े हुकूक हैं। हक़ का मतलब ये नहीं है कि वो नंगी हो जाएं और बेपर्दगी शुरू कर दें और ख़ामदों पर सरकशी करें और जिसके मर्दी बच्चे जनती जाएं, जहाँ मर्दी चली गई, जहाँ मर्दी आ गई। ये तो डग कुतिया जो है वो ऐसी ज़िंदगी गुजारती है। अल्लाह ताला माफ़ करे, आमीन। बैंक से गाड़ी लेना ये दुरुस्त नहीं है। कोई शख्स अगर वो इंतहाई मजबूर है, ऐसा मजबूर कि जिसके लिए हराम हलाल हो जाए, तो उसके लिए जवाज़ है। उसके अलावा मुतमव्विल आदमी के लिए, जिसका गुज़र बज़र अच्छा हो रहा है, उसके लिए जायज़ नहीं है। नागुज़ीर आदमी, जो नागुज़ीर हालात में मजबूर आदमी ले ले, मजबूर आदमी आम हालात में नहीं लेना जायज़। ये सूद है, सूद की शरात इसके अंदर है। कोई सौदा भी हो कि जिसकी दूसरी तीसरी शर्त भी सूद है तो वो सौदा बातिल है। ये किस्तों पे चीज़ें लेने वाले बहुत बड़े जालिम लोग हैं। एक दोस्त ने मोटरसाइकिल ली, ये यूनाइटेड, 60,000 रुपये की उसको मोटरसाइकिल दी। हालांकि ये मोटरसाइकिल जो है ना 38,000 की है और कोई किसी का ताल्लुक हो तो 35,000 रुपये भी ख़रीद सकता है। तो 60,000 की उसको मोटरसाइकिल दी। अब वो गुर्बत की वजह से, ये लॉकडाउन हो गया, वो फेरी करता था, उसका मोटरसाइकिल उससे छीन लिया। छीन कर उसका मोटरसाइकिल, उसकी कीमत लगवाई 20,000 रुपये। अब ज़रा सुने, उसने 30,000 रुपये किस्तें दे दी, 30,000 किस्तें दे दी, 20,000 की मोटरसाइकिल ले ली और कहते हैं 10,000 और लेकर आओ।
10,000 रुपये और लेकर आओ। तो ये बड़े जालिम हैं, फिर पर्चे करवा देते हैं, पकड़वा देते हैं। तो इन जालिमों से बचना चाहिए यार। ये मैं तबसरा पसंद नहीं करता कि आप नासिर मदनी साहब के बारे में क्या कहते हैं। नासिर मदनी साहब के बारे में हर अहले हदीस को पता है कि वो क्या हैं, मुझे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज के दौरान सजदा की जगह से मिट्टी या कंकर वगैरह हटाई जा सकती है? जी हाँ, जायज़ है। हदीस में आता है गर्मी के मौसम में मस्जिद नबवी का फ़र्श इतना गर्म होता था कि सहाबा किराम सजदे की जगह से कंकर पकड़ लेते, मिट्टी मुट्ठी में ठंडी हो जाती, फिर सजदा करते हुए से रख कर उसके ऊपर पेशानी रखते। तो जायज़ है। सुन्नतें और नवाफिल घर में अदा करना अफजल है या मसाजिद में घर में अदा करना अफजल है? लेकिन अगर फितना है घर में छूट जाने का तो आप जो है वो मस्जिद में पढ़ें। कई लोग घर में जाते हैं तो गाफिल हो जाते हैं। नकद उधार की कीमत में फ़र्क, उलमा की इसमें दो राय हैं। अक्सर इसके जवाज़ के कायल हैं, पर हमारे मुआशरा में उलमा के इस फतवे का नाजायज़ इस्तेमाल बैंक वाले और सूदी किस्तों वाले करते हैं। ये बात ध्यान में रखें। उलमा फतवा देते हैं मदरसे के माहौल के अंदर ही, बाहर उनके फतवे का जो गलत इस्तेमाल होता है उसका उलमा को पता ही नहीं कि ये लोग हमारे फतवे से कर क्या रहे हैं। जैसे बाल कटवाने का मसला है, लोग क्यों नहीं बयान करते उलमा कि इन फतवों का जो असर है वो बेदीन औरतों पर बड़ा पड़ता है, और वो बाल कटवा के बेपर्दगी करके कहती हैं हमें तो फ़लाँ मौलवी ने फतवा दिया है। तो फतवा देते हुए हालात को देखना भी ज़रूरी है। ये बात ध्यान में रखें। इत्थे इन्ने को मुफ्ती हो गए ने, आप ही वो सवाल लिख लेंदे ने, आप ही वो फतवा लिख लेंदे ने। यानी इतने मुफ्ती माशाल्लाह बढ़ गए हैं कि आप अल्लाह माफ़ करे कुत्ता लाल का फतवा लेने भी घर से निकलेंगे ना कोई आपको मुफ्ती देकर ही भेजेगा। हाँ साहब, ये देखें जो मुफ्ती अब्दुल कवी है, अल्लाह ताला उसके शर से हमारी कौम को महफूज रखे। जो बेदीन लोग हैं ना, जो उलमा को देखकर परेशान होते हैं, वो फिर ऐसे मुफ्तियों को देखकर ना शैतान उनको लल्ला देता है। हाँ भाई खैर सल है, जे मौलवी बख्शे गए थे, हाँ छाला मार दे ही जाना। उलमा सूख एक बंदा चीज़ खरीदा साढ़े को जी, बाजार जो 200 रुपये मिलती पई है, मेरे पे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ 200 ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ 180 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ? नहीं जायज़ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि कब्ज़ा मलकियत हो तो फिर आगे भेजें। उन उलमा ने बारीक बात में फ़र्क नहीं किया। बाज़ अजनास होती हैं जो आपके अड्डे पे फ़रोख्त होती हैं, जैसे कमीशन एजेंट है मंडियों के अंदर, कि गांव से फल आया है, गंदम आई है तो मंडी के अंदर आए और मंडी के रेट पर बिके। बात समझे? और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल कपड़ा है, या आपकी दुकान ही इतनी है कि आप उसको अपनी दुकान पर अपने गोदाम में नहीं रख सकते, और कब्ज़े की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जैसे ये ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ठीक है, इसमें अब ये एक जदीद सूरत आ गई है। इस पर उलमा के फतवे हैं कि ये जायज़ है। हाँ, एक तो ये है, एक आदमी बीच में मैं जमानती हूँ उसको 5,000 जायज़ है। शेख साहब परेशान ना हो, करो, लेकिन माशाल्लाह मस्जिदां नाल ताउन कीती रखिया है, मस्जिदों के साथ मैं कह रहा हूँ। नमाज की हालत में कपड़ों और बालों को समेटना, नमाज की हालत में इस तरह करना या पहले करना ये जायज़ नहीं है। बाज़ जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है वो ऐसे दाढ़ियों को यूँ कर लेते हैं। सही बुखारी में हदीस है, हमें हुक्म दिया गया है अमरना अल्लाह न कुफ़ा सऊब वला शारा, दौरान नमाज ना कपड़ों को इस तरह फोल्ड करना है और ना ही दाढ़ी बाड़ों को इस तरह फोल्ड करना है। सवाल मेरा रह गया सी तो तुसी मैं भी जी। लेके दे रहे सी। मैं क्या लगा सा एक बंदे दा जमानती है 5,000 रुपया दूसरे बंदे को लेके देना है। हाँ। वो 5,000 रुपया लेके ਉਹਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ,
क्या ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं वो जामिन बंदा है मेरी अर्ज सुन लो ना तुसी पैसे लैके दिते किसी बंदे नू किसी बंदे दे कोलों ज़रा बात समझ लो ना जो थोड़ा सवाल मैं समझिया 3 बंदे ने अबू बकर उमर उस्मान तुसी अबू बकर दे कोलों पैसे लैके अली नू उस्मान नू दिते ठीक है उस्मान जिहड़ा है उन्होंने जिसले तुसी अदायगी कीती है वो आंदा भाई तू रख लै तू ले लै इंजी यही सवाल है ना वो तुहानू हदिया कर रहा तोहफा दे रहा तो ठीक है जायज़ ने हाँ हराम होने की वजह है ना बंदा एवं ही हराम करी दे हराम अल्लाह रसूल करता है या इल्लत हराम दी होवे ते फिर हराम है उनकी कोई शै हराम नहीं कोई कर सकता